हेलो स्टूडेंट्स, एमएस निरंकारी पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे और साथ साथ हमारे इस हार्ड वर्क का बेनिफिट भी उठा रहे होंगे। आप सभी घर में तो बैठे हैं, लेकिन हम चैन से नहीं बैठे हैं। एमएस निरंकारी पब्लिक स्कूल की पूरी टीम आपके साथ दिलो जान से लगी हुई है कि आपको घर बैठे आपके लिए बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। और हम भी अभी पूरी शिद्दत लग कर रहे हैं कि हम पूरी ताकत लगाकर आपके लिए अच्छी से अच्छी कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। तो लेकिन अच्छी कंटेंट प्रोवाइड तो मैं कर दूंगा आपको, और जो भी आपको डाउट्स होते हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन से अगर रिलेटेड डाउट आता है या कहीं भी मेरे वीडियोस में कहीं मिस्टेक्स होती है, आप कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। जो भी आपके मन में डाउट्स हो या जिस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में ना आया हो, मैं उस पे एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो चलो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे डेसिमल के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि वीडियोस बहुत अपलोड हो रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई एक वीडियो जरूर अपलोड होता है किसी लेक्चर का, लेकिन आपके पास बुक्स नहीं होते। बस आप वीडियोस देख के आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए अदर सब्जेक्ट की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैथ्स के बारे में बस इतना जानता हूं कि बिना प्रैक्टिस का मैथ्स अधूरा है। मैथ्स ऐसी चीज है ना, कुछ दिन के बाद समझ में तो आ जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस के बाद वो चीज आप भूल जाओगे। फिर से आपको वो चीज रिवाइज करनी पड़ेगी, फिर से वो क्वेश्चंस समझ नहीं आएंगे आपको फिर से वो वही ये वीडियो आगे देखना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन फिर से आप समझेंगे। इसीलिए बुक्स खरीदवा लीजिए, आप जल्दी से जल्दी बुक परचेस कीजिए ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें कवर हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं। इस पिछले वीडियो को हम डिस्कस कर चुके हैं। ये मेरा लेक्चर नंबर 3 है। मैं 2 लेक्चर्स के वीडियो पहले ही अपलोड हो चुके हैं, जिसमें मैंने फ्रैक्शन के बारे में बताया था, उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में, और वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चंस मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे, लेक्चर नंबर 3 में, डेसिमल के बारे में, कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल और डिवीजन ऑफ डेसिमल। लेकिन हम इस वीडियो में केवल मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवीजन के बारे में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल की बात करेंगे, और अगले वीडियो में हम डिवीजन ऑफ डेसिमल के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा ज्यादा हार्ड नहीं, थोड़ा सा ले लिया बस वो। पहले शुरू करते हैं, चलिए देखिए। तो हमें पढ़ना है, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन। किसका मल्टीप्लिकेशन? डेसिमल का, ठीक है। तो आपके बुक्स में पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि पॉइंट्स का जो डेसिमल है, पॉइंट्स का मतलब जो भी मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे बनाएंगे, तो उसमें पॉइंट्स वाला जो है उसमें 10, 100, 1000 ये सब मल्टीप्लाइड नंबर्स हैं। देखो पहला क्वेश्चन 36.854 और मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना, तो फिर ये बहुत लेंथी हो जाएगा। आपको हो सके इसको तो फिर ऐसे करेंगे 36.85 और 1000 ऐसे लिखेंगे और तब मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना है, मैं आपको इससे भी आसान तरीका बता रहा हूँ। देखो, लेकिन कब ये क्वेश्चन एप्लीकेबल है? जब क्वेश्चन में 100 हो, 1000 हो, 200 हो, 200 हो तो 2 से मल्टीप्लाई करना। लेकिन जब 1000, 100, 1 लाख, 10,000 ये सब नंबर हो तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे? देखो सिंपल सा बात है कि चुपचाप ये जो नंबर है ना 3685 वो लिख दो, ठीक है। और जितने जीरो हो ना वो लिख दो। कितने जीरो है? 3 जीरो लिखो। 3685 और 30। अब देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? ये रहा डेसिमल। कितने डिजिट्स है डेसिमल के बाद? 2 डिजिट्स हैं टोटल। तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं, तो जो मेरा रिजल्ट आ रहा है ना, तो वहां से पीछे से 2 डिजिट्स काउंट करना है, 1 2। और जितना डिजिट्स आएगा पीछे से, अगर मान लो यहाँ पे 3 डिजिट होगा तो 3 डिजिट काउंट करके वहां पे डेसिमल लगाते हैं। लेकिन 2 डिजिट्स है तो पीछे से 2 डिजिट्स काउंट करेंगे और यहाँ पे डेसिमल बैठा देंगे। यहाँ पे मैंने डेसिमल लगा दिया बीच में, ध्यान से एक बार मैं मिटाकर डेसिमल लगाता हूँ, 0 0। तो डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो आपका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं मैं 3685 ये आपका आंसर हो गया। कितना इजी तरीके से मैंने बता दिया ना आपको।
देखो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपके बुक का एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, कोई एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन। 0.083 इंटू 1000। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 0.083 इंटू 1000, तो मैंने बस उसी तरह देखो जीरो इधर जितना भी होना पहले उसको छोड़ दो, उसको मत लिखो। 83 कितने जीरो डिजिट्स हैं? 3 1 2 3 30, ठीक है वो लिखो। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? डेसिमल जीरो काउंट होता है डेसिमल के बाद, ये ध्यान रखना। डेसिमल के बाद जीरो का बहुत वैल्यू है। डेसिमल के पहले 50 जीरो लगा दो उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन डेसिमल के बाद अगर जितने डिजिट्स के पहले डिजिट्स के पहले जितने भी जीरो लगाएंगे ना उन सबकी वैल्यू होती है, नंबर काउंट होते जाता है। ये देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 3, तो पीछे से 3 डिजिट्स काउंट करेंगे 1 2 3, यहां पर काउंट बैठा देंगे, यानी मेरा आंसर कितना हो गया? 83। क्योंकि पॉइंट के बाद इतने सारे जीरो हों, लाखों हों, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 83। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये कोई नंबर है 75.006 इंटू 10, तो मैंने अभी आपको बताया 75006 जैसे वैसे लिख दो। और डेसिमल के बाद कितने जीरो है? अंक 1 के बाद कितने इसमें जीरो है? 1, तो 1 जीरो डालो। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है? 3, पीछे से 3 डिजिट्स काउंट करेंगे 1 2 3, ये यहाँ पे ऐसे डेसिमल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 750.06। उसके बाद जीरो हो, डिजिट के बाद जीरो हो, उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। डिजिट के पहले जितने भी जीरो हो वो लिखने जरूरी है। ये आपका हो गया आंसर। कितना सिंपल, मैंने इजी वे में बताया। आपके लिए मैं एक और क्वेश्चन बताता हूं, देखो। $36.085 इंटू 1000, ठीक है। कुछ नहीं करना, जैसे ये नंबर है वैसे उतार दो पहले। 36,085 और जो नंबर मुझे मल्टीप्लाई करना है ना 1000, उसमें कितने जीरो वो ऐड करो 1 2 3 0। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? यहां काउंट करो 3 डिजिट्स, ठीक है। तो पीछे से 3 डिजिट्स हमें काउंट करने हैं 1 2 3, और जहां पे डिजिट आ रहा है वहां पे डेसिमल नंबर डालना है। तो मुझे इसका आंसर हो जाएगा, मिल जाएगा 36085। ये मेरा आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन। और चलो और मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करते हैं। ये तो थे मतलब जब क्वेश्चन में आपको 1000 10 100 दिया, बट जब इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, देखो अगर 4.6 इंटू 18 हो कैसे बनाएंगे? तो बाबू अगर इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन हो ना तो सिंपल आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। 4.6 को 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या बुक में आपको देखते हैं कुछ और तरीके अगर दिए हुए हैं तो मैं वो भी आपको बता देता हूं। देखो तो मैं 2 तरीके आपको बताऊंगा, ठीक है। दोनों तरीके मैं आपको बता दूंगा, जो आपको अच्छा लगे वो ऐसे बना लेना, ठीक है। पहले 4.6 को 18 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 8 6 या 18 का 8, सॉरी किस क्लास का लेक्चर है? क्लास 7, सॉरी यहां पे मैंने क्लास 7 उसको अरेंज नहीं किया, वो ध्यान देना। यहाँ पे मैंने क्लास 5 का वो क्लास 5 का लेक्चर नहीं था, वो क्लास 7 का लेक्चर था, ठीक है। 8 6 या 18 का 8, 8 4 जा 32, 32 और 4 कितना हो जाएगा 36 इंटू 1 6 से मल्टीप्लाई करो 1 और 4 6, 8 6 6 2 2 3 4 7 और 1 8। देखो जितने भी डेसिमल के बाद डिजिट हैं वो सब काउंट होंगे। देखो नीचे तो 18 है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 1, यहाँ पे पहले 1 रखो और यहाँ पे पीछे से 1 डिजिट काउंट करना डेसिमल में डाल दिया, आप पाओगे 82.8 आंसर। एक और तरीके से मैं इस क्वेश्चन को बनाऊंगा, देखो कैसे
सिंपल डेसिमल भूल जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करो 46 और 18, ठीक है। सिंपली यही वाला मल्टीप्लिकेशन है 368 इंटू 46 हमारा आया था 8 to 8। सिंपल इस टाइप का नंबर लिखना और डेसिमल काउंट कर लेना। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो पीछे से 1 डिजिट काउंट करके यहां से ऐसे बना देना 1। देखो रिजल्ट सेम है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जीरो 0.932 इंटू 0.84, ये दो डिजिट्स हैं। 0.9 यही है, देखो। तो सिंपल डिजिट डेसिमल बोल जाओ, जो नंबर है वैसे लिखो 932 और 84 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 4 2 या 8, 4 3 या 12 का 2, 4 9 या 36 और 137 इंटू 8 2 या 16 का 6, 8 3 या 24 और 5 25, 8 9 या 72 and 2 74, 8 2 6 8 7 5 2 2 3 4 7 8 7। अब देखो, अब आपका काम आया। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स यहाँ पे, 3 डिजिट्स यहाँ पे, और यहाँ पे कितने डिजिट्स 2। दोनों डिजिट्स को ऐड कर दो, ये 3 डिजिट्स और ये 2 डिजिट्स, कितने हो गए टोटल 5 डिजिट्स। अब यहाँ से पीछे से 5 डिजिट्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 डिजिट्स आया। 5 डिजिट्स का डेसिमल लगाओ, जब डेसिमल लगाओ तो यहाँ पे 0 ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 0.782, या आपका आंसर होगा 0.78288। बहुत इजी है, इस टाइप का क्वेश्चन जितने भी है आप बना लो, ठीक है। ये डिस्कस होगा। एक और क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूं कि पावर डेसिमल पे मल्टीप्लिकेशन है और उसमें पावर दिया होगा, जैसे देखो 1.6 का पावर 3, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखो। तो इसको कैसे लें, 1.6 पावर का मतलब होता है ना कि जो नंबर हो उतना बार मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको ध्यान रखना। 1.6 into 1.6 into 1.6, ठीक है। अब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करो, तो 3 बार मल्टीप्लाई करने से कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले डेसिमल को भूल जाते हैं, 16 में 16 से करते हैं। जब 16 में 16 से करेंगे तो आएगा 256। 16 का स्क्वायर आपको याद है ना, 16 का स्क्वायर, बहुत सारे स्क्वायर होता है ना, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। आपने पिछले क्लासेस में आपको याद करवाया गया होगा क्लास 6 में। तो देखो इसमें भी 16 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 256। फिर इसको 16 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 3 बार मुझे करना है 16 से मल्टीप्लाई। तो देखो 6 या 36 का 6 मैं ऊपर कर देता हूं, शायद वीडियो में कवर ना हो। ये होगा 256, 256 into 16, 6 या 36 का 6, 6 5 या 30 and 3 33, 6 to 12 and 3 15, 1 6 5 2, add them 6 9 10 0 3 4। अब काउंट करो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, टोटल 3 डिजिट्स हैं, तो पीछे से 3 डिजिट्स काउंट करो, 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल ऐड करो, ये हो जाएगा आपका 4109 ये हो गया आपका आंसर। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल के बारे में, और अगले वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा डिवीजन ऑफ डेसिमल के बारे में। थैंक यू।